तो भाई आप सभी को नमस्ते। अभी अभी मैंने अपना ये जो यज्ञ है, मैं जो जो भी मेरे को समय मिलता है हफ्ते में 2 या 3 दिन का, तो उस उन दिनों में अपना मैं हवन कर लेता हूँ। दिन में मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो मेरा हो ही जाता है इसको करने का। तो इसको देव यज्ञ भी बोलते हैं, और भी कई नामों से इसको बोल सकते हैं। और घी की इसमें आहुतियां पड़ती हैं। तो आज मैं आपको यज्ञ करने के क्या लाभ हैं, कि सिर्फ एक आदमी भी अगर यश करता है तो उसका क्या लाभ होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ध्यान से आप अगर सुनेंगे, और जो लॉजिक जो तर्क मैं दूंगा अगर उसको थोड़ा ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाएंगे। तो मैंने एग्जांपल जैसे पहले भी दिया है कि आप एक मिर्ची लो और उसको आग में अगर डालो, तो उस एक मिर्ची को अगर एक आदमी खाएगा, तो सिर्फ उसी एक व्यक्ति को उस मिर्ची का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, और वही अगर उस मिर्ची को हम आग में डाल देते हैं, तो उसी एक मिर्ची का प्रभाव आसपास चाहे 100 लोग भी हों तो भी उनको भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये पदार्थ विद्या होती है कि कोई भी जो चीज होती है, अ मैटर कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी, इट कैन ओनली चेंज इट्स स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तरीके की स्टेट होती है। अब तो नया है, कोई प्लाज्मा स्टेट भी आ गई है। मुख्यतः 3 हम स्टेट जानते हैं। तो हमने इसमें घी डाला। इसी तरीके से जैसे मिर्ची का एग्जांपल था, मिर्च चारों तरफ अपना प्रभाव छोड़ देती है, तो घी हमने इसमें डाला, और अच्छे जो पदार्थ होते हैं, हवन की सामग्रियां होती हैं, और आम की लकड़ी जो कि इतनी शुद्ध मानी जाती है, इन चीजों से जब हमने हवन किया, तो ये जो शुद्ध पदार्थ हैं, क्या इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा? अब ये जो धुआं इसमें से उठ रहा है, इसमें घी, इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई प्लास्टिक डाला है या कुछ पन्नी डाली है या फिर कुछ कूड़ा करकट डाला है, ऐसा तो कुछ नहीं डाला है ना। तो पोल्यूशन होने का तो सवाल वैसे ही नहीं होगा। हमने सिर्फ आम की लकड़ी ली है और घी, और जो हवन सामग्री, तो इसका जो टेम्परेचर होता है 300 से 400 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर बनता है। इस टेम्परेचर पे एक गैस फॉर्म होती है, फॉर्मल्डिहाइड गैस। आप सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि फॉर्मल्डिहाइड गैस क्या होती है। और वो जो गैस होती है, वो पानी के कांटेक्ट में आने से, मतलब वाटर के साथ जब कांटेक्ट होता है उसका, तो ही वो गैस एक्टिवेट होती है। और वो गैस काफी अच्छी होती है इंसानों के लिए। तो इसीलिए यज्ञ में विधान होता है कि जो जल होता है, जल को हवन कुंड के चारों तरफ इस तरीके से, मतलब अ, अर्पित किया जाता है। तो इसीलिए ये विधान भी मेरे को लगता है बनाया गया होगा, जल छिड़कने का, क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड गैस गैस इसमें से निकलती है, वो इस जल के कांटेक्ट में आने से और एक्टिवेट होती है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक पहले दिया। फिर जो घी इसमें हम डालते हैं, वो आपको मालूम ही है कि घी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप कहोगे कि नहीं, सिर्फ घी में तो सिर्फ फैट ही फैट होता है, उसमें तो कुछ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। किसी पहलवान से मिलना, वो बताएगा कि घी में क्या होता है। घी से ही सारी एनर्जी मिलती है। जितनी मसल्स की पावर है, जितनी शरीर में फैट की रिक्वायरमेंट, जितनी अंदर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, सब उसमें मिल जाते हैं। बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डालते हैं पदार्थ के रूप में, तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया। अब ये जो हवन है, ये वातावरण को शुद्ध कैसे करेगा, क्या लॉजिक है, तो इसको समझाते हैं। अब इसमें से जो शुद्ध वायु निकलेगी, ये कहाँ जाएगी? गर्म हवा कहाँ उठती है? हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो ये ऊपर कहाँ जाएगी? आसमान में जाएगी। मतलब घर में तो नहीं रहेगी, घर से, क्योंकि थोड़ी देर में धुआं घर से निकल जाएगा अपने आप ही, किसी ना किसी छिद्र के माध्यम से। तो वो जाएगी ऊपर आसमान में। ऊपर जाकर के क्या होगा? बादल में वो ये हवा जो है मिलेगी। तो जब वायु में गई, तो इसने वायु को शुद्ध किया। ठीक है, तत्काल जो इसका प्रभाव तो होता है, वो होता है वायु को शुद्ध करना। फिर जब ये ऊपर आसमान में गई, बादल में मिली, जो ये वायु है, तो ऊपर क्या होता है? बादल में पानी के कण होते हैं ना, तो उसको भी इसने शुद्ध किया, शुद्धिकरण उसका भी किया। उसके अंदर भी जो पदार्थ हमने इसमें डाले हैं, उसकी शक्तियां उसके साथ मिल गई। फिर जब वो बादल नीचे बरसेंगे, तो वो पृथ्वी तत्व को भी शुद्ध करेंगे। जो भी जड़ी बूटियां होती हैं, जो भी क्रॉप्स, फील्ड्स, जो भी हम अनाज उगाते हैं, वहां जब ये वर्षा होगी, तो उस अनाज को भी शुद्ध करेगा। अर्थात ये जो पूरी की पूरी साइकिल एक क्रिएट हो जाती है शुद्धिकरण की,
इस एक हवन के माध्यम से। इसीलिए बोला जाता था कि डेली इस यज्ञ को करना है, सुबह और शाम डेली करना है। मेरे को उतना टाइम मिल नहीं पाता है, वरना मैं भी सोचता हूँ करने की, प्रयास पूरा रहता है करने का। तो ये मैंने एक लॉजिक आपको समझाया। इसी तरीके से आप समझेंगे तो जब वो नीचे जमीन में वर्षा हुई शुद्ध जल की, तो उससे जो पृथ्वी शुद्ध हुई। जो भी जड़ी बूटियों में इसका जो प्रभाव था, जो जल के माध्यम से वहां तक पहुंचा था, वो भी शुद्ध हुआ, जड़ी बूटियां भी शुद्ध हुई। तो एक तरीके से ये चैन बनती चली जाती है। फिर उसको हम खाएंगे तो हमारा मन भी पवित्र और सब चीजें ठीक। तो इसीलिए जो पहले के राजा महाराजा होते हैं वो बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन कराते थे। राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, और भी बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन युधिष्ठिर जी ने भी कराया था, श्री रामचंद्र जी ने। मतलब जो बड़े बड़े राजा होते थे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। ये तो हम बहुत छोटे से लेवल पे कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। बट ये भी, अगर हेल्दी रहना तो ये भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, इसमें हम जो जड़ी बूटियां या जो भी इसमें पदार्थ हम डालते हैं, जैसे कि अ, काफी सारी होती है, अब नाम एकदम से ध्यान में नहीं आते हैं। अश्वगंधा होती है, गिलोय के छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो, या पेड़ की जो छालें होती हैं जो चोट पे लगाने की काम आए, इस तरह की जो जड़ी बूटी है इनमें हम डालते हैं। तो दो मार्ग होते हैं, एक वायु मार्ग होता है, एक मार्ग होता है पृथ्वी मार्ग। तो जो चल के जाने वाला मार्ग होता है ना, वो स्लो होता है हमेशा। और जो मार्ग होता है वायु वाला, अगर प्लेन से उड़ के जाते हैं, तो वो होता है फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपना है एयरप्लेन से। तो इसी तरीके से हम जो दवाई खाते हैं, वो एक तरीके से मार्ग से होते हुए जा रही है, तो वो जितनी देर में असर छोड़ेगी, उसके बदले में ये जो वायु इसमें से निकल रही है, इसको जो हम सांस के माध्यम से अंदर लेंगे, और वो अंदर जाकर के ब्लड में ऑक्सीजन में मिलेगी और पूरे शरीर में फैलेगी। दोनों में से फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा हुआ? ये वाला, जो हम इसको अंदर की ओर ले रहे हैं सांस के जरिए। तो इस तरीके से भी इसके लाभ हैं। ठीक है जी। तो काफी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई यज्ञ करने से, हवन करने से पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, आप घी इतना सारा वेस्ट कर दिया आपने, इतनी सारी सामग्री, इतनी लकड़ियां वेस्ट कर दी, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी अभी बताया, और पहले भी कई बार बता चुका हूँ। पढ़े लिखे आप हो ही, मेरे को लगता है। साइंस आपने पढ़ी होगी। अ मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे तो अच्छा है आपके लिए ही। और डेली इसको करोगे, आपको लाभ होगा, और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी है। इसका आप ध्यान रखना, इसको आप फॉलो करना। मैंने कैसे यज करते हैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी, दोबारा कहोगे दोबारा थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे करके बना देंगे। लेकिन इसको करना आप भी शुरू करो। बहुत इजी है, यूट्यूब पे देख करके कहीं से भी आप सीख सकते हो। किसी मेरी वीडियो ना देखो, लेकिन किसी और की देख के सीख लो, सीख लो, सीख करके घर में करो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे को बस कुछ लाभ आपको बताने थे। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको ही बेनिफिट इसका मिलेगा। ठीक है। तो आप सभी को नमस्ते। और ठीक है, सभी को नमस्ते, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।